हे गाइस, बॉलीवुड के इस सीजन में सबसे आगे चल रहे हैं सुपरस्टार अजय देवगन। इनकी हाल ही में रेड 2 मूवी आई थी और बैक टू बैक सन ऑफ सरदार 2 आ चुकी है। ये दिमाग हिला देने वाली एक कॉमेडी मूवी है। ये फिल्म 2012 में आई अजय देवगन की। सन ऑफ सरदार मूवी का दूसरा पार्ट है। तो चलिए, बिना किसी देरी के फिल्म की कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जस्सी रंधावा से, जो कि अपनी बेबे के साथ पंजाब में बहुत ही खुशहाल लाइफ जी रहा है। लेकिन वो अपनी बीवी से मिलने लंदन जाना चाहता है। जस्सी की शादी डिम्पल नाम की लड़की से शादी हुई थी, जो कि अभी लंदन में जॉब करती है। उसने लंदन जाने के लिए कई बार वीज़ा अप्लाई किया है, पर मिला आज तक नहीं। इसलिए वो भगवान से बहुत नाराज हो जाता है। लेकिन आखिरकार लंबे टाइम बाद उसका वीज़ा आ जाता है, जिसके बाद वो लंदन जाकर अपनी बीवी डिम्पल से मिलता है, जिसको देखकर जस्सी के चेहरे पर बहुत खुशी थी, पर डिम्पल के चेहरे पर नहीं, क्योंकि डिम्पल ने तो उसे डिवोर्स देने के लिए बुलाया था। ये सुनकर जस्सी को एक बार तो लगा कि डिम्पल मजाक कर रही है। बाद में उसे पता चलता है कि डिम्पल सच बोल रही है। फिर डिम्पल जस्सी से बोलती है कि वो लंदन के अपने एक दोस्त से शादी करना चाहती है, इसलिए उसे तलाक चाहिए। ये सुनकर जस्सी पूरी तरह से टूट जाता है, जिसके बाद जस्सी अपने एक दोस्त से मिलने चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक पाकिस्तानी फैमिली की तरफ, जिसकी लीडर है राबिया। इनका काम शादी में डांस करने का ही है। राबिया के पति का नाम दानिश है, जिसके दो दोस्त महबीस और गुल दिखाई देते हैं। इसमें गुल मर्दिला टाइप का है और दानिश ठरकी टाइप का, जो कि राबिया का पति भी है। दानिश की इससे पहले भी एक शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है, जिसका नाम सबा है। फिर हमें पता चलता है कि सबा गोगी नाम के एक अमीर लड़के से प्यार करती है। गोगी के पिता, जो कि एक राजा है, वो बहुत अमीर है, जो कि गोगी की हर एक इच्छा को पूरी करते हैं। और गोगी सभा की सारी इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन सभा ने अभी तक ये नहीं बताया था कि वो पाकिस्तानी है। गोगी तो उससे शादी करना चाहता था। शादी तो सभा भी करना चाहती है, लेकिन वो भाग कर करना चाहती है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को गोगी की फैमिली से नहीं मिलवाना चाहती। फिर हम देखते हैं कि जब राबिया और उसके दोस्त एक शादी में नाचने जाते हैं, तो वहां राबिया ये जानकर हैरान हो जाती है कि उसका पति दानिश किसी रशियन के साथ भाग गया है। लेकिन सभा अपने पिता की हरकतों को अच्छे से जानती थी और दानिश ने राबिया के साथ शादी केवल पैसों के लिए की थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जस्सी जिस दोस्त के घर रुका हुआ है, उसकी पत्नी नहीं चाहती कि जस्सी यहाँ रुके। इसीलिए उसका दोस्त बोलता है कि जस्सी यहाँ से चला जा, वरना मुझे भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। और उसे सजेशन देता है कि एक अच्छे लॉयर को हायर करे, ताकि डिम्पल उसकी जायदाद हड़प ना ले। वैसे राबिया दानिश के भागने की खबर सुनकर दुखी हो जाती है कि मेरे में क्या कमी थी जो दानिश उसे छोड़कर भाग गया। जिसके बाद राबिया भी एक लड़के को सेट करने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में बुला लेती है और इसी रेस्टोरेंट में जस्सी की लॉयर भी आने वाली थी। पर यहाँ दोनों एक गलत फहमी के चलते राबिया और जस्सी आपस में मिल लेते हैं। फिर जब जस्सी राबिया से सर्विस की रेट पूछता है, तो राबिया गुस्सा हो जाती है और जस्सी के हाथ में चाकू गुस्सा देती है। जिसके बाद राबिया दुखी होकर जस्सी को अपने घर ले जाती है और यहाँ आकर पता चल जाता है कि इनको गलतफहमी हो गई है। वैसे राबिया को घर पर रूम किराए पर देना था और जस्सी को भी रूम किराए पर चाहिए था, इसलिए जस्सी राबिया के घर रुक जाता है। यहाँ जस्सी को पता चलता है कि राबिया मुस्लिम है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम है। इधर गोगी सभा से मिलकर उसे शादी के की बोलता है, जिसके लिए सभा भी मान जाती है। गोगी शादी को बड़ी धूमधाम से करना चाहता है, लेकिन सभा उसे भागने के लिए बोलती है। सभा गोगी से बोलती है कि उसके पिता इस शादी के लिए नहीं मानेंगे, वो बहुत खतरनाक इंसान है, इसलिए हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। तभी राबिया प्लान करती है कि वो गोगी को सभा के नकली पिता से मिलाकर ये बुलवा देंगे कि वो इस शादी के सरासर खिलाफ है। जिसके बाद वो सब मिलकर जस्सी को नकली पिता बनने के लिए राजी कर रहे थे, लेकिन जस्सी हाँ नहीं करता। फिर राबिया जस्सी से बोलती है कि आपको केवल गोगी से कॉल पर 5 मिनट बात करके ये बोलना है कि मैं इस शादी के खिलाफ हूं। जिसके बाद गोगी भागकर शादी करने के लिए मान जाएगा, जिसके लिए जस्सी मान जाता है। फिर जस्सी गोगी से बोल देता है कि मैं ये शादी नहीं करवा सकता, और जस्सी के बात करने पर गोगी को पता चल जाता है कि सभा के पिता सरदार हैं। जिसके बाद गोगी सभा से बोलता है, मेरे पिताजी को सरदार बहुत पसंद है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? तो सभा बोलती है, मेरे पिता कर्नल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। ये सब सुनने के बाद गोगी सभा के पिता के बारे में अपने पिता राजा को सब कुछ बता देता है कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके पिता सरदार कर्नल हैं। ये सुनकर गोगी के पिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद गोगी के पिता बोलते हैं कि
अब हम खुद सभा के घर जाकर सभा की शादी गोगी से करवाने के लिए बात करेंगे इधर। ये बात राबिया के घर पर सबको पता लग गई थी। जब जस्सी को पता चलता है कि उसे उन सबके सामने सभा का पिता बनना पड़ेगा तो वो मना कर देता है। पर राबिया जस्सी को इसके लिए भी मना लेती है। अब अगले दिन गोगी की पूरी फैमिली राबिया के घर पर आ जाती है, पर जस्सी गोगी के पिता राजा को अपने बॉडीगार्ड के साथ देखकर हिल जाता है और सोचता है अब क्या होगा मेरा। राजा यहाँ आते ही कर्नल जस्सी को सैल्यूट मारने लगता है, जिसके बाद गोगी के फैमिली वाले जस्सी से उसकी बटालियन पोस्टिंग के बारे में पूछने लगते हैं, जिससे जस्सी हैरान हो जाता है कि अब वो क्या जवाब दे, क्योंकि जस्सी को डिफेंस के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तो राजा जस्सी से बॉर्डर का कोई किस्सा सुनाने को बोलता है, जिसके बाद जस्सी बड़ी बड़ी बातें हवा में फेंकने लगता है और बॉर्डर फिल्म के डायलॉग सुनाता है, जिसको सुनकर मोंटी और टोनी कहते हैं कि ये ही सेम डायलॉग तो हमने बॉर्डर फिल्म में भी सुने हैं। जिसके बाद राजा बोलते हैं कि हो सकता है कि बॉर्डर फिल्म जस्सी रंधावा से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई हो। अब गोगी के पिता सभा की फैमिली से बोलते हैं कि वो शादी के लिए तैयार है और शादी बड़ी ही धूमधाम से करेंगे। जिसके बाद गोगी की फैमिली राबिया के घर से चली जाती है। अब दिखाया जाता है कि राबिया का घर ऐसी जगह पर था जहां पर फ्लाइट के अलावा कुछ नहीं जाता, लेकिन फ्लाइट में तो जस्सी को डर लगता है। राबिया के पूछने पर जस्सी बताता है कि वो इंडिया आने से पहले उसके दोस्त ने उसे अफीम खिला दी, जिससे उसको फ्लाइट में पता नहीं चला और वो फ्लाइट से लंदन आ गया। तो वो सोचते हैं कि लंदन में अफीम कहाँ से लाए, जिसके बाद वो लोग ग्रेवयार्ड से अफीम के फूल लाकर जस्सी को खिला देते हैं और उसे फ्लाइट से गोगी के घर ले आते हैं। लेकिन जस्सी यहाँ अफीम के नशे में उल्टी पुल्टी हरकतें करने लगता है। फिर राजा अपनी फैमिली के बारे बताता है कि उसके पिता ने कई शादी की थी और मेरी मदर इंग्लिश थी, जो कि एक पोल डांसर थी। उसके दो भाई मोंटी और टोनी भी हैं, जिनकी आज तक शादी नहीं हो पाई। इसीलिए वो गोगी की शादी एक अच्छे परिवार में करना चाहते थे और आखिरकार उनको अच्छा परिवार मिल ही गया। राजा बताता है कि उनको नाचने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि नाचने वाली लड़की घर तोड़ देती है। इसी वजह से उसे उसकी मदर पोल डांसर भी पसंद नहीं थी। और वो ये बताता है कि उसे झूठ बोलने वाले लोगों से बिल्कुल नफरत है, जिसकी वजह से साल में वो 3-4 लोगों को मार देता है। ये सुनकर जस्सी अंदर से हिल जाता है। वो सोचता है कि अब तो वो गया। फिर उसे ध्यान में आता है कि राबिया की फैमिली भी तो पाकिस्तानी है। ये सोचकर उसके दिमाग में ख्याल आता है, अबे राबिया की फैमिली का क्या होगा। ये सोचकर वो हंसने लगता है। अब बंटू नाम के एक आदमी को दिखाते हैं, जिसके साथ दो और नमूने भी थे। उनको पता चलता है कि राबिया की फैमिली पाकिस्तानी है और वो चाहे तो सभा की शादी नहीं होने दे सकता। अब बंटू कौन है ये आगे पता लगेगा, जिसके बाद जस्सी राजा की मदर इंग्लिश मोहतरमा जी के पास चला जाता है और कहता है कि आप अब तो शायद आप पोल डांस नहीं कर सकते। तो वो जस्सी को पोल डांस करके दिखाने लगती है। ये देखकर जस्सी बहुत खुश हो रहा था। तभी इंग्लिश मोहतरमा पोल से नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। ये देखकर जस्सी वहां से भागने लगता है, लेकिन राबिया उसको रोक लेती है और कहती है वो एक एक्सीडेंट था, उसमें तेरा कोई हाथ नहीं है। अब राबिया के बारे में जस्सी को बता दिया जाता है कि राबिया के पति दानिश की शादी राबिया की बड़ी बहन से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उसकी मौत हो जाने से उसने राबिया से शादी कर ली। अब राजा की मां के फ्यूनरल वाले दिन सभी इकट्ठे हो रखे थे और वहीं पर बंटू भी था और वो कहता है कि नाचने वाले लोग कितने घटिया होते हैं। ये सुनकर सब लोग सोचते हैं कि राजा की मदर के बारे में बोल रहा है तो उसे मारने लगते हैं, जबकि वो तो राबिया की फैमिली के लिए बोल रहा था, जिससे कि गोगी और सभा की शादी टूट जाए। राजा की मां की मौत हो जाने से राजा बोलते हैं कि शादी की डेट को आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन राबिया ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि ज्यादा दिनों तक रुकने से उनका असली राज सामने आ सकता था। अब राबिया उसी डेट पर शादी करवाने के लिए राजा को अफीम वाली चाय पिलाकर राजा से हाँ करवा लेते हैं। तभी एक प्रोग्राम होता है जिसमें राबिया की फैमिली मेंबर्स नाचने लगते हैं, जिससे राजा गुस्सा हो जाता है। तो जस्सी कहता है कि शादी में डांस तो हर जगह ही होता है, क्योंकि ये तो खुशी का माहौल है, इसमें नाचना गलत कैसे हो सकता है। जिसके बाद राजा कुछ नहीं बोल पाता। फिर जस्सी सभा से कहता है कि अब वो सभा की शादी करवाकर ही इंडिया वापस जाएगा। ये सुनकर राबिया जस्सी से इंप्रेस हो जाती है। अब दिखाया जाता है कि राजा शूटिंग के दौरान जस्सी को फायरिंग करने के लिए बोल देता है। तो जस्सी बोलता है कि वो ये छोटे वेपन नहीं चलाता, मैं तो टैंक चलाता हूं। जिसके बाद राजा टैंक बुलवा देता है, जिसको स्टार्ट करते टाइम जस्सी गलती से टैंक से गोला दाग देता है, जिसको देखकर राजा खुश हो जाता है। अब शादी का प्रोग्राम चल रहा था, तभी राबिया को दानिश दिखाई देता है, जो यहाँ पर बैंड और बाजा लेकर आया था,
जिसके साथ वो रशियन लड़की भी थी। और फिर यहीं पर डिम्पल भी दिखाई देती है। डिम्पल जिससे शादी करना चाहती थी, उसने डिम्पल को छोड़ दिया था। अब राजा जस्सी और डिम्पल को एक जगह देखकर उनसे पूछ लेता है कि ये कौन है। जिसके बाद राजा को सब कुछ मालूम चल जाता है। उसे पता चलता है कि जस्सी और राबिया आपस में शादीशुदा नहीं है, इनका तो आपस में अफेयर है। उसे ये भी मालूम पड़ता है कि राबिया पाकिस्तानी मुस्लिम है और जस्सी भी एक नॉर्मल आदमी ही है, वो कर्नल भी नहीं है, जिससे राजा गुस्सा होकर शादी करने के लिए मना कर देता है। तभी वहां बंटू आकर बोलता है कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तो राजा बोलता है कि तू कौन है। ये सब डिसाइड करने वाला तो बंटू बताता है कि मैं गोगी का पिता हूं। तो बंटू सभी से बोलता है कि कुछ सालों पहले बंटू का राजा की पत्नी के साथ अफेयर था, तो गोगी बंटू का ही बेटा है। तो बंटू बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि गोगी की शादी एक नाचने वाली फैमिली में हो। और फिर राजा की वाइफ आकर राजा से सॉरी बोलती है। वो मेरी एक गलती थी, पर आज मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। जिसके बाद राजा भावुक होकर सबको माफ कर देता है। फिर गोगी और सभा की शादी भी करवा देता है। जिसके बाद जस्सी डिम्पल को चोट लगने पर हॉस्पिटल लेकर जाता है और राबिया को प्रपोज कर देता है। जिसके बाद एक कार ब्लास्ट होती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।